सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं जहां राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। देखिए लाइव तस्वीरें। कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहां पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि, उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दाल पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है
और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी। तो आप अयोध्या से तस्वीरें देख रहे थे जहां राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आज बड़ी मीटिंग थी और उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। देखिए बड़ी खबर है इस वक्त, जहां नियम के तहत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अब तक इस बात पर शर्त जरूर थी, इस्तीफा दिया गया था, ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है और चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। नियम के तहत इस्तीफा स्वीकार किया गया है ट्रस्ट की बैठक में। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ट्रस्ट की बैठक की अयोध्या में। उस बैठक में इस्तीफे की बात जरूर सामने आई थी, इस्तीफा दिया गया, उसको लेकर स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन अब तस्वीर साफ है। नियम के तहत इन दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफा मंजूर किया गया है। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की अब नई जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बड़ी खबर है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गोविंद देवगिरी ने कहा कि बहुत दुख के साथ ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में इन दोनों के इस्तीफे जो है वो स्वीकार किए गए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया और पूरे नियम के तहत, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी उसमें भी ये बात कही जा रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ट्रस्ट को लेकर, जो ट्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो नियम है उसके तहत, उन नियमों के तहत इस इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। गोविंद देवगिरी ने यह बात कही है कि बड़े दुख के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में ट्रस्ट के फैसलों को, ट्रस्ट के चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जो अयोध्या में इस वक्त आयोजित हो रही है। करार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। यह खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वो नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिंह सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, देखिए इस्तीफे को लेकर तस्वीर साफ हो गई, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ट्रस्ट की आज बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक, और उस बैठक के बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बैठक में इस्तीफे को स्वीकार किया गया इस वक्त, ये बड़ी खबर जरूर है। पवन, बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश और दुनिया में सबसे आस्था का सवाल था, क्योंकि इससे लेकर के पूरे देश दुनिया में सवाल उठ रहा था और राम मंदिर सबसे शीर्ष लेवल पर था। चाहे वो इलेक्शन के पहले राम मंदिर जब 2014 के पहले चर्चा हुआ, उसके बाद में क्योंकि देश दुनिया में राम मंदिर में जितने करोड़ों लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई थी, जो हिंदू समाज है पूरी तरह से वहाँ पर जुड़ा हुआ था और उससे जरा भी एक कालिक की बुद्धि भी सबको पहले मेरे दर्द दे रहा था, जिसे लेकर आज जो बातें साफ हुई है। क्योंकि इन लोगों का नाम इससे पहले भी आ रहा था, लगातार सवाल उठा रहे थे लोग, जो लोग भी वहाँ पे
जुड़े हुए थे, जो लोग वहां पे जानते थे थोड़ी भी चीज, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पैसा या चंदा दिया है उन लोगों के मन में एक आस्था थी कि सभी लोग उस मंदिर भगवान राम के चरणों में उनकी आस्था थी, जिसके लिए उन्होंने वहां चंदा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें जो लोग रक्षा करने के जिनको रखरखाव के लिए दिया जा रहा है वही लोग इसके लिए घातक सिद्ध होंगे। लेकिन जिस तरह से बैठक हुई है, इस बैठक के करने के ठीक पहले 3 से 4 दिन से लगातार इस बात की मंथन की जा रही थी आखिरकार इस कलंक को किस तरह से धोना जाए, किस लाइन में लाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें थी को लेकर के जो चर्चा में था, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला रहा हो, चाहे यहाँ जो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस किया गया था उसका मामला रहा हो, बहुत सारे एलिगेशन इसमें लगे हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर जब इस मामले को लेकर के आज राम मंदिर जब चमक में आया, पूरे देश दुनिया में उसकी एक अलग अलौकिक छवि सामने निकल कर आई, तब उससे इस तरह का बदुआ दाल लग रहा था जिसे सुनने के लिए लगातार सरकार संगठन या वहाँ ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्ट थे वो सभी लोग इसे लेकर के चिंतित थे। और अब बहुत सारी चीजें तब्दीलें साफ हो गई है, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे संपत राय हो, इन सभी लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे कर्म किया, जिस तरह से इनके लोग और बहुत सारे लोग जो इनसे जुड़े रहे, जो अभी खाका में नहीं, जो एसआईटी की जांच की रिपोर्ट में अभी बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए हैं, उन लोगों को भी जोड़ा गया है। बहुत सारे लोग जोड़े जाएंगे अभी आने वाले समय में, जो रिपोर्ट है वो फाइनल टच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ था, कम से कम उन लोगों को कुछ शांति मिलेगी इस मीटिंग और इस बैठक से। जी राकेश, बहुत शुक्रिया पवन जी मैच से जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने साझा की इस बैठक को लेकर। आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी अभी गोविंद देवगिरी भी जरूर दे रहे हैं जो कोषाध्यक्ष हैं इस वक्त। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को इस बैठक में ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे को मंजूर किया गया है और नई जिम्मेदारी भी अब एक नए लोगों को नए व्यक्ति को सौंप दी गई है। कृष्ण मोहन को अब ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है। ये तो महत्वपूर्ण बड़ी खबर इस वक्त की है, इस्तीफे का स्वीकार होना और नए व्यक्ति को इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपना। गोविंद देवगिरी ने जरूर ये बात कही कि बड़ी दुख के साथ इस बैठक को आयोजित करना पड़ा, क्योंकि यह मसला भक्तों से जुड़ा हुआ था, यह मसला धर्म से जुड़ा हुआ था, यह मसला करोड़ों भक्तों के श्रद्धा से जुड़ा हुआ था। उसको लेकर ट्रस्ट के भीतर जो भी नियम बनाए गए हैं, ट्रस्ट का जो भी संविधान है, उसके आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है।